हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान एंड देयर एम। इस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो 5 ईयर प्लान का ईयर पूछ लिया जाता है या फिर उसका एम या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे टोटल हमारे 12 5 ईयर प्लान आए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को क्या और हिंदी में पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं। पहला आया था हमारा 1951 से 1956 तक। 5 साल का है ये। 1951 से स्टार्ट हुआ 1956 तक। और इसका मोटिव या फिर एम या ऑब्जेक्टिव क्या था? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले किस चीज का डेवलपमेंट किया गया था? एग्रीकल्चर का। खेती के प्रोडक्शन पे इंक्रीज करना, है ना। ये इसका एम ये था कि फोकस था ये कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। इसका मेन एम क्या था? इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और एंड रिड्यूस फूड शॉर्टेज। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फूड का शॉर्टेज क्या होगा? कम होगा। क्योंकि उस टाइम जो इंडिया की कंडीशन थी वो ऐसी थी कि उस वहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, फूड की शॉर्टेज थी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये प्लान लाया गया जिससे ये फोकस किया गया कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान देखो, ये 1956 तक चला तो सेकेंड आया 1956 से 1961 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें आपको इसकी जो टाइमिंग्स है वो भी, जो इसका कि कौन से ईयर में आया, ये ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम के साथ साथ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जो इसका मोटिव है उसके साथ साथ ईयर भी पूछ लिया जाता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में आया था। अब जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस कर दिया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, तो अब इसके बाद किस चीज पे फोकस किया गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के बाद किस पे फोकस किया गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर सेटअप हो गया तो अब हम अपने कंट्री की इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे और उनको उनका विकास करके क्या करना है? जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है इस सबको इंक्रीज करना है। इसका एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मॉडल था ये बेस्ड था महल नोबिस मॉडल पे। कौन से मॉडल पे बेस्ड था? महल नोबिस मॉडल। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि महल नोबिस मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान फोकस था, उसका ईयर बताइए। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड 5 ईयर प्लान था और ईयर है 1956 से 1961। अब आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका ईयर क्या है? पहला देखो, जो सेकंड वाला था 1961 पे फिनिश हुआ, तो अब ये आ गया है 1961 से 1966 तक। ठीक है, कहाँ से? 1961 से 1966 तक। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड इन इकोनॉमी। फूड में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हो और इकोनॉमी में हमारी क्या हो? सेल्फ सफिशिएंसी हो। देखो, इकोनॉमी को इनको बूस्ट करना या सेल्फ सफिशिएंट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिससे कि क्या कर सके? एड्रेस कर सके फॉर एड्रेसिंग वार टाइम। ठीक है, वार टाइम में एड्रेस करने के लिए, ठीक, वॉर टाइम के जो एक्सपेंडिचर थे उनको एड्रेस करने के लिए अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यही इस प्लान का क्या था? मोटिव था कि हमारी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ये हमारा किसका? थर्ड 5 ईयर प्लान का मोटिव था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्लान आता है फोर्थ।
ठीक है, फोर्थ 4 ईयर प्लान, फोर्थ सॉरी 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पे देखो, ये 1966 पे फिनिश हुआ, लेकिन ये बीच में 2 साल का गैप हुआ, फिर ये फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से 1974 तक। कब आया? 1969 से 19, ध्यान रखना 1974 तक, यहाँ पे 2 ईयर का गैप हो गया था। ठीक है, इसका एम या इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ, सस्टेन्ड ग्रोथ, ये था हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान का मोटिव। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। क्या आता है? फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ध्यान रखना है फोर्थ में हमारा 2 ईयर का गैप हुआ था। ठीक है, अब ये कहाँ पे खत्म हुआ है? देखो इधर 1774, वो सॉरी 1974 पे। अब जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो हमारा आएगा 1974 से 1978 तक। ठीक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव गरीबी हटाओ। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था? गरीबी हटाओ, यानी कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। आप इसी से ध्यान रखेंगे कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो इस कंडीशन में पहुंच चुकी है कि हम 5 ईयर प्लान ला के ये मोटिव, ये प्लान कर सकते हैं कि अब गरीबी को कैसे हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान। अब देखिए सिक्स 5 ईयर प्लान में हमारा फिर से 2 ईयर का गैप होगा। ठीक है ना, 2 ईयर का हमारा गैप होगा, और ये कहाँ पे पहुंचेगा? ये हमारा जाएगा 1980 से 1985 तक। ठीक है, हम्म, अब जो इसका एम है, इसका एम है हमारे सिक्स 5 ईयर प्लान का, क्या एम है? फोकस था ये, फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस पे था? रैपिड, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, इसने क्या किया यहाँ पे आगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फुल फोकस किया कि बहुत ज़्यादा बढ़े, जिससे कि क्या हो? इन हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो, और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पॉवर्टी हमारी रिड्यूस होगी, पॉवर्टी का रिडक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो क्या फोकस क्यों करा जा रहा है? जिससे कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होंगे तो प्रॉपर्टी का क्या होना होगा? रिडक्शन होगा। यही मोटिव था हमारे सिक्स 5 ईयर प्लान का। ठीक है ना, फिर हमारा आता है नेक्स्ट सेवंथ 5 ईयर प्लान। क्या आता है? सेवंथ 5 ईयर प्लान, सेवन 5 ईयर प्लान। इसकी टाइमिंग क्या थी? ये हमारा आया 1985 से 1990 तक। ठीक, इसका एम क्या था? इसका मोटिव था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज। ठीक, इसका एम था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये था। अच्छा, एक और चीज है, जो सिक्स्थ वाला हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की भी बात की गई थी। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी का ही मोटिव था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर
कौन से प्लान का था, कौन से प्लान में शो किया गया था, तो ये भी हमारा फिफ्थ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में आया था। ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे ये बात। नेक्स्ट हमारा आता है 8 5 ईयर प्लान। ठीक है, 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान हमारा आया, फिर यहाँ पे 2 साल का गैप हुआ 1992 से 1997 तक। ठीक है, ये हमारा आया 8 5 ईयर प्लान। इसका क्या एम था, इसका एम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। सारे ह्यूमन का जितना भी रिसोर्स का डेवलपमेंट था उसका, उस पर फोकस था हमारा 8 5 ईयर प्लान। ठीक है, एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट आप ध्यान दे सकते हैं कि जो 8 5 ईयर प्लान था उसमें पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, तो उसको भी एड्रेस किया गया था, क्योंकि तभी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तभी पॉवर्टी को आप एलिवेट कर सकते हो। तो उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया कि ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया था, तभी ओवरऑल क्या हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक, तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में पॉपुलेशन ग्रोथ को एड्रेस किया गया था, तो कौन से में, 8 5 ईयर प्लान में। अगर हम सिर्फ इतना ध्यान ले लेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे से लिंक्ड है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब होगा, जब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा, पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट हर चीज को पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नाइन्थ 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 5 ईयर प्लान। 9 5 ईयर प्लान, ये हमारा कौन से ईयर में आया था, ये आया था 1997 से 2002 तक। ठीक, 1997 से 2002 तक। इसका हमारा एम क्या था, इसका मोटिव था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। क्या था, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये था हमारा 9 9 5 ईयर प्लान का एम या ऑब्जेक्टिव। फिर 10th आता है हमारा 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान, देखो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, आपको सीधे सिर्फ याद रखना है क्या, एक तो इसका ईयर और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव। तो ये आया था 2002, 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक। इसका मोटिव क्या था 10th 5 ईयर प्लान का, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब जब इकोनॉमी अच्छी होने लगी तो किस चीज पे फोकस किया, इन्वेस्टमेंट पे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमी अच्छी होगी तभी हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचा जाएगा एंड इक्विटेबल ग्रोथ होगी, एंड इक्विटेबल ग्रोथ। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है 11th 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में आया था, देखो इससे पहले वाला 2007 में 7 तक चला था, 2002 से, तो ये आया 2007 से 2012 तक, 2012 तक। ठीक है, इसका जो फोकस था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, इसमें उन्होंने फोकस किया था
स्पेशली, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। ओवरऑल डेवलपमेंट तो करना था, बट ये जो 11th 5 ईयर प्लान था ये स्पेशली फोकस्ड था। ठीक है, किस पे फोकस्ड था? स्पेशली फोकस्ड था वीमेन एंड चिल्ड्रन पे। ठीक, इन दो पे ये फोकस था। तो हमसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान वुमेन एंड चिल्ड्रन फोकस था या वुमेन एंड चिल्ड्रन सेंटर्ड था। तो वो कौन सा 5 ईयर प्लान है? 11। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है 12th 5 ईयर प्लान। ठीक, 12th 5 ईयर प्लान ये हमारा आया 2012 से 2017 तक। इसके बाद ये पंचवर्षीय योजना आनी बंद हो गई, 5 ईयर प्लान्स आने बंद हो गए। ठीक, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका था फास्टर, इसने एम किया था फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। एक तरह से देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था हमारा 12th 5 ईयर प्लान। अब देखिए, आपके ये जो 12th 5 ईयर प्लान है ये कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें 101% चांस रहता है कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको इनके ईयर बहुत ध्यान से याद करने हैं और उसका मोटिव भी, ऑब्जेक्टिव भी याद करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीच में दो तीन जो हमारे 5 ईयर प्लान है उसमें कुछ गैप है, तो वो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।